सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं आप सबको। क्योंकि पूरे 9 दिनों तक हम शक्ति की आराधना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी के सभी कार्यकर्ता मां शक्ति की आराधना करते, उसके साथ साथ भारत माता की आराधना में भी हम सब दिन रात लगे हुए हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक ही मंत्र हम सब लोगों के समझ दोहराते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसको हम सब बार बार देशवासियों को याद कराते हैं कि विकसित भारत बनाने का। और निश्चित रूप से आज की तारीख हमने कहा कि शक्ति की हम जहाँ आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सब लोग मां से अपने लिए भी, राज्य के लिए भी और राज्य के वासियों के लिए भी मां शक्ति प्रदान करे, ऐसे हम सबकी एक कामना है। और आप सब लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव घोषणा पत्र कब जारी करेगी। और हम सबको पता ही है कि चुनाव बिल्कुल करीब है, किसी भी दिन वो चुनाव की घोषणा हो जाए। तो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है कि हम कुछ जो प्रमुख, जैसे आज 5 तारीख है और समय भी आप सब लोगों को दिया गया था कि 5 बजे शाम में, और हम सब 5 प्राण भी हम सब लोग लेंगे और उसे आप सबको एक बार अवगत कराना चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं मां की, जो 5 प्राण जो आज लेने वाले हैं, तो उसमें से एक योजना है गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को भी 2100 रुपया मिला करेगा। गोगो दीदी योजना की थोड़ी बता देते हैं, नहीं तो सोचेंगे गोगो क्या होता है। गोगो यानी यहाँ एक ट्राइबल में से संथाली शब्द है कि संथाली अपनी माँ को गोगो हम लोग बोलते हैं। और दीदी के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कोई आप सब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोगो दीदी योजना, ताकि अपनी माँ बहनें मजबूत हो सके। और इसका भी आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है वो करती है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जहां कहीं भी सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई राज्यों में मां बहनों की सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं चल रही। उसी प्रकार से दूसरा जो योजना है, हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। हर मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा, ताकि वो मुफ्त में हमारी माँ बहनों को कोई परेशानी नहीं हो। पर्व के समय होता है कि बच्चों के लिए हम कपड़ा खरीदें, कि हम गैस खरीदें, तो उनको ये सुविधा हो जाए तब, इसलिए पार्टी ने तय किया कि इसको करेंगे। और उसके बाद 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराए। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है,
उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और उसमें से पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही यह भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए वार्षिक जो कैलेंडर बनाया जाएगा, समय से एग्जाम लेना, समय से एग्जाम का परिणाम और समय से जॉब लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को देना, तो ये सब और उसके साथ साथ 1 लाख लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। उसके साथ चौथा है कि झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, वैसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। उसके बाद जो पांचवा है कि सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाए। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जो उनको हेमंत की सरकार में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो अपने घर बनाने के लिए भी उनको बालू नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वैसे सब लोगों को बालू फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो ये कुल मिलाकर के 21 लाख पीएम आवास योजना को ये पूरा जिसको कहते हैं कि सुनिश्चित किया जाए। तो ये कुल मिलाकर के ये जो 5 प्राण जिसकी हम बोले कि आज आप सबके समझ हम सब लोगों ने रखा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 5 प्राण था 5 तारीख को और 5 बजे आप सबके समक्ष हमने रख दिया है। अगर आप सबके मन में कोई बातें हैं तो हमसे भी पूछ सकते हैं, तो हमारे प्रभारी सह प्रभारी दोनों से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके। बहुत बहुत माँ बहनों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, इस अभियान को कोई आज ही हम शुरू करें ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को चला भी रही है। आप सब लोगों के ध्यान में है कि देश के पार्लियामेंट से भी मां बहनों के लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पारित हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प कि मां बहनों को सशक्तिकरण के लिए कि 33% सीटें लोकसभा विधानसभाओं में उनके लिए अब आरक्षित हुआ कि आने वाले कल वो सब हम सबको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, हम सबको पता है। फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उजाला योजना के तहत मुफ्त में गैस लोगों को उपलब्ध कराना, जो गरीब से गरीब घरों में भी अब गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुआ, ये संभव हो सका। और इसका लाभ बड़ा, तो जिसको कह सकते हैं हमारी मां बहनों को भी इसका लाभ मिला। फिर स्वच्छ भारत अभियान आप सबके ध्यान में है, जिससे अपनी मां बहनों की जो इज्जत, किस प्रकार से उनको परेशानी होता था कि इज्जत घर देने का थी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया।
फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिला को पहले बच्चे देने पर 5,000 रुपया तक की सहायता, फिर लाखपति दीदी योजना पूरे देश भर में चल रहा है। फिर एक 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी उस भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना करके उसको समाप्त किया। फिर जनधन योजना के तहत बहनों की 30 करोड़ खाता भी पूरा देश में खोला गया, हम सब लोग जानते हैं उसका लाभ को भी। फिर सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं होती थी तो उनको पहले क्या कहते हैं कि मातृत्व अवकाश उनको 12 सप्ताह ही मिलता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 26 सप्ताह भी किया। फिर झारखंड राज्य में ही आप सबको पता है कि पहले मां बहनों के लिए जो 50 लाख रुपया तक की संपत्ति में रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपया लगता था। और झारखंड बनते ही झारखंड के बच्चों को भी हम लोगों ने साइकिल देना भी प्रारंभ किया था उस झारखंड की धरती से। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप ये समझ सके कि कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है कि शायद हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो इसी कारण से बीजेपी ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपनी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना चलाई है। उनमें से मैंने कुछ योजना को आप सबके समझ रखा है। आगे आएगा ना, अभी तो 5 ही है, इसके बाद 25 भी आने वाला है, इसके बाद 150 भी आएगा, 25 आएगा, जो कि झारखंड को हुए 25 साल में आप कदम रखेंगे तो आपको 25 आएगा उसके बाद, और 150 इसलिए आएगा फिर क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती वो 150 वर्ष वो पूरा हो रहा है। तो ये माना जाए घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा नहीं है अभी। कौन बोलता है घुसपैठ तो है ही मुद्दा जी। अब ये तो अभी हाँ सर, एक सवाल ये कि पंच प्रण तो ले आए, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि इतना फास्ट हेमंता विश्व शर्मा जी चल रहे हैं प्रदेश में कि उनके कार्यकर्ता जो अपने उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कौन आपको बता दिया? जैसे 2 दिन में फॉर्म भराने का काम पूरा करना है और टारगेट आप लोगों ने जो रखा है वो अचीव नहीं होगा 2 दिन में उतना। अरे आप बता रहे, हमारे पास जो खबर आ रही है कि फॉर्म फट जाएगी, ये हालत है वापस क्षेत्र में। पार्टी के अंदर से कार्यकर्ता करें उनको पुराने कार्यकर्ता जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं और ये कोई नहीं नजरअंदाज है भाई, आप लोग कहाँ से सब करे, सब लोग लगे हुए काम में। आपकी नजरें अलग है, संविधान पे आप चिंता मत कीजिए। अरे इसलिए उसको अभी नहीं जोड़े हैं 2 पर्व। आप लोगों से भी कुछ सुझाव दे दीजिए, क्योंकि ट्राइबल भी अलग अलग पर्व मनाता है, कई एक पर्व यहाँ झारखंड में थोड़ा सा है, तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग बोले कि 2 हम लोग साथ में देंगे। आपने किया पोस्ट ग्रेजुएट के बाद, लेकिन नौकरी की तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो दोनों है, ग्रेजुएशन भी तो लिखा हुआ है ना, स्नातक और स्नातकोत्तर, हमने दोनों शब्द का प्रयोग किया था। झारखंड के युवा जानना चाहते हैं बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इस बार फिर से कितने टाइम में उन लोगों को रोजगार दे पाएंगे? नहीं, वो तो बता दिए हैं कि 2025 तक 1.5 लाख जो खाली पोस्ट है उसको तो भर दिया जाएगा। अतिरिक्त 1 लाख लोगों के लिए रोजगार भी नया सृजित किया जाएगा, प्राइवेट या बाकी सेक्टर। और उसमें भी ये कह दिए कि पहली कैबिनेट में ही सब कैलेंडर वगैरह तय हो जाएगी कि भाई कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट होगा, कब लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये सब चीज नौजवानों के लिए पूरी बातें मैंने कहा है, जब प्रेस नोट आप लोगों के पास जाएगा तो वो डिटेल आपको मिल जाएगा। बाबूलाल जी, नौकरियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी वैकेंसी आती है नौकरी होने के बाद जो है वो कोर्ट चला जाता है मामला। नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई कैलेंडर जारी होगी और आपको 100% बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। नीति के तहत आप जो है किस नियोजन नीति क्या होगी? झारखंड का बेटा बेटी, मैंने अभी बोला कि झारखंड। और आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी भी है, जैसे हमारा सरकार आया
असम में अभी तक हम लगभग 2 लाख नौकरी दिया और ये 2 लाख का एक नौकरी भी बाहर नहीं दिया, खाली असम का बेटा बेटियों को भी मिला है। 1.5 लाख हो चुका है और 50,000 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा ये प्रतिबद्धता रहेगा कि झारखंड का कोई नौकरी झारखंड का बाहर का युवाओं को नहीं मिलेगा, खाली झारखंडियों को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, असम में हो रहा है, हम सुनिश्चित करेगा कि हर नौकरी का हकदार झारखंड का बेटा बेटी वो। आप लोग पांडे जी एकदम चिंता मत कीजिए, हमारा सरकार एक चिंता मत कीजिए। झारखंड का बेटा बेटी कौन है, आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही डेफिनेशन है। बाबूलाल जी 24 साल में मात्र 10 परीक्षाएं हुई है, क्या आने वाले वर्ष में ये सिस्टम को सुधारेंगे? दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ 3-3 साल के एक ही बार में लोग मर्ज करके एग्जाम तो ले लेते हैं, लेकिन सीट्स घटा दिए जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमने कहा भी है, कैलेंडर की जब मैं बात कर रहा हूं तो नियमित रूप से प्रत्येक साल परीक्षा भी होगी और नियुक्तियां भी होगी। आज जो स्थिति है यहाँ जीपीएससी भी और जेएसएससी भी, आप सबकी जानकारी के लिए चेयरमैन नहीं है और उसके बाद वो बहाली सरकार कर रही है, तो कैसे बच्चों को ठग रही है? आप ये सहज आप सोच सकते हो भाई, जीपीएससी में पोस्ट वैकेंट हो गया चेयरमैन का, अभी तक भरा नहीं गया है। जेसीसी में पोस्ट वैकेंट हो गया, अभी तक भरा नहीं है। अब क्या मजाक बना रखा है हेमंत सोरेन ने? वो नहीं होगा, आपको सब कुछ दुरुस्त मिलेगा। क्या चुनाव से पहले सीएम का चेहरा से होगा? हम लोगों ने बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को बचाने के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ सीएम और मंत्री बनाने के लिए नहीं है। जब चुनाव संपन्न हो जाएगी तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा कौन सी करेंगे। अध्यक्ष की ड्यूटियां तो आप लेकर आएंगे, पेपर लिख देते समस्या से कैसे आप करेंगे? कौन? उसके लिए और से जब घोषणा पत्र आएगा उसमें आपको आने वाला है, 25 आने वाला है। एक अंतिम सवाल हमारी ओर से, खेल और खिलाड़ी यहाँ के रग-रग में है, लेकिन पंचप्राण में उसका कहीं जिक्र नहीं। आने वाले बाकी देखिए, कोई 25 में आ जाएगा, कुछ 150 में आ जाएगा, इसलिए अभी चिंता मत करें। आप लोगों को एक बात समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। ये पंचप्राण झारखंड प्रदेश 25 साल तक भी हो जाएगा, इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है, हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है और आप लोगों को हम कष्ट देते रहेगा, आप लोगों को आते रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग